थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल सर, क्लियर है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम है डॉक्टर कुर्बान खान, मैं सबलगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि देवेंद्र सर ने आपको बताया था कि आज हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्टों पे कुछ बारीकियां और कुछ जो फील्ड में प्रॉब्लम आती हैं उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले कुछ बेसिक चीजों पे अपन बात करते हैं कि ये जो अपना प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर वेट कैल्शियम या लिव डाइजेस्ट, इन पे अपन काम कैसे कर सकते हैं। काम करने के दो तरीके हैं, या तो हम डोर टू डोर इनको सेल आउट कर सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, या मेडिकल या डॉक्टरों को कन्विंस करके अपन इस पे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इस वेट कैल्शियम की जो एमआरपी है वो 750 रुपये है और जो डीपी है वो 550 रुपये, लेकिन इस पे जो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है वो 260 है। अगर इस पे ही अकेला बेड कैल्शियम पे ही काम आप करें या हम करें तो बहुत बड़ा व्यापार किया जा सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। तो इन सारी बातों को आज इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हमें ये कब और किसको कहां देना चाहिए, इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं। पहली बात कि हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पशुपालक को कैसे सिखाएं या कैसे बताएं कि हम कब और कहां किस स्टेज में किस किस डोज के साथ इस कैल्शियम को अपन दे सकते हैं। पहली चीज ये होती है, सबसे पहला स्टेज कि भैंस का जो छोटा बच्चा होता है, पड़ा पड़िया जिसको अपन बोलते हैं काफ, अगर उसको अपन कैल्शियम देना शुरू करते हैं तो कब से करें और कैल्शियम देने से उसको क्या फायदे हैं। शुरुआत छोटे बच्चे से करते हैं और पहुंचेंगे बिल्कुल भैंस तक या गाय तक। तो शुरुआत सॉरी दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपका जो काव है, पड़ा या पड़िया है, उसको कैल्शियम देने की जो रिक्वायरमेंट है वो 20 दिन का जब वो हो जाता है, उसकी 20 दिन की जो उम्र हो जाती है तब से शुरू करें। उसके साथ साथ उस बच्चे की डिवर्मिंग भी कंटिन्यू करते रहे, जिससे कि 9 प्रकार की बीमारियों से वो बच्चा बचेगा। और एक सबसे बड़ा क्रिटिकल केस बनता है 2 महीने से लेकर 4 महीने के बीच, जिसको नर टोरा बोलते हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि ये कोई प्रमाणित बीमारी नहीं है, लेकिन ये बनती क्यों है और कैसे बनती है, क्या कारण रहते हैं इसके, ये बनने का एक ही कारण है कि हम उसको खूब मात्रा में खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन वो उसके शरीर को न लगते हुए उसके अंदर जो वर्म्स पनप रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े जिनको बोलते हैं, कीड़े अंदर के पेट के, वो उसकी वजह से बनता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसमें असहनीय दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि जो पढ़ा पड़िया है वो उस दर्द को सह नहीं पाता, और जैसा कि असहनीय दर्द अपने हो तो अपन पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है। ठीक उसी प्रकार वो जानवर अपनी गर्दन को पेट तक, अपनी नार को पेट तक लेकर आ जाता है और यह दर्शाता है कि मेरे पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है। इसको किसान लोग या फार्मर लोग ये समझते हैं कि इसको नटोरा बीमारी बन गई, जो कि कोई बीमारी नहीं है। पेट में दर्द हो रहा है, अपन हाथ पकड़ के बैठ रहे हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन इसका बनने का जो मेन रीजन है वो है डिवर्मिंग की कमी। अपने जो कैल्शियम में डिवर्मिंग के साथ साथ, कैल्शियम के साथ साथ डिवर्मिंग की दवाई भी ऐड है, जिसको नीम कहते हैं। नीम एक ऐसी औषधि है जो पेट की सफाई तो करती है, साथ में ब्लड की भी सफाई, ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है। लेकिन उस अकेले नीम को अपन डोज 100 ml पड़ा पड़िया को नहीं दे रहे हैं, तो वो डोज पूरा ना होने की वजह से एक्स्ट्रा डिवर्मिंग अपन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा डिवर्मिंग का मतलब है पेट के कीड़ों की दवाई आप हर 20 दिन में उसको देते रहे, सिर्फ और सिर्फ 4 माह। ऐसा करने से उसको ये जो बीमारी मैंने आपको बताई नटोरा, वो कभी जीवन में नहीं बनेगी, और उसका जो डोज है उम्र के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। 1 महीने में 10 से 15 ml, 2 महीने में 15 से 20 ml, और
तीसरे महीने में 30 ml तक इसको पहुंचाया जा सकता है और 6 महीने के बाद इसको 50 ml तक इंक्रीज किया जा सकता है और दिया जा सकता है। इससे ऊपर नहीं देना है। लगभग 1 साल तक यही 30 ml, 40 ml, 50 ml तक का डोज अपन को इसका रखना है। और जब पढ़ा या पढ़िया लगभग 1.5-2 साल का हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जल्दी तैयार भी हो जाता है। जिस पढ़ा पढ़िया की आपने हमने डिवर्मिंग और कैल्शियम की डोजेस सही दिए हैं, वो कभी भी जिसको हम कहें कि यूट्रिनरी इन्फेक्शन जो होता है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है, कई लोग कहते हैं कि चर्बी चढ़ गई है या शारे की हो रही है लेकिन ब्याह नहीं रही है, ये सारी समस्याएं क्रिएट जो होती हैं वो नहीं होंगी। वो जो प्रॉब्लमें आती हैं वो कभी नहीं आएंगी अगर अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम अपन उसको दे रहे हैं और समय पे डिवर्मिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर गंदगी शरीर में हो रही है और समय समय पे सफाई हो रही है तो गंदगी परेशान नहीं करेगी। जब 2.5 साल की पढ़िया हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी हो जाती है और उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो लगभग 10 महीने 10 दिन में वो ब्याहती है। तो इस दौरान अपने कैल्शियम का क्या रोल है? इस दौरान कैल्शियम का, अगर पहली बार ब्याह रही है कोई भी बढ़िया, पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव किया हुआ है उसने, तो उसको 3 महीने की स्टेज से कैल्शियम शुरुआत करें। शुरू के 3 महीने ना तो कोई तेल देना है, ना कोई ऑयली चीज या कोई हार्ड चीज नहीं देना है। चाहे वो पहली बार ब्याह रही हो या कितने भी बार ब्याह रही हो कोई भी पशु, कभी भी 3 महीने तक उसको एक्स्ट्रा डोज या हैवी डोज नहीं देना है। तो कैल्शियम, कोई भी कैल्शियम हो, ये हो या दुनिया का कोई भी कैल्शियम हो, 3 महीने के बाद ही शुरू करें। उसको देने से जो बच्चे की ग्रोथ होगी, पेट में जो बच्चा बन रहा है, उसकी जो ग्रोथ होगी वो फास्ट होगी। 3 महीने से मैक्सिमम 7 महीने तक, यानी कि 4 महीने आप कोई भी कैल्शियम दे सकते हैं। कैल्शियम देने का जो तरीका है वो डोज, जिसको अपन डोज बोलते हैं, वो शुरुआत 50 ml से करें। 50 ml से शुरुआत करें और मैक्सिमम 100 ml तक ही उसको दें। हो सकता है कि शुरुआत में कैल्शियम अपन ज्यादा दे रहे हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इस वजह से डोज शुरुआत थोड़ा थोड़ा शुरुआत करें। जैसे बिजनेस को भी अपन छोटे स्तर से शुरुआत करके बड़े पे ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो कैल्शियम है इसको देने के लिए शुरुआत 50 ml से करें और मैक्सिमम 100 ml तक इसको लेकर जाएं। जब 7 महीने तक आप कैल्शियम देते हैं तो पशु की जो बॉडी की चमक है वो बरकरार रहती है। पशु के अंदर जो बच्चा पल रहा है या गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसकी जो ग्रोथ है अन्य पशुओं की अपेक्षा ज्यादा बेटर होती है। आप एक भैंस को बैठकाल दीजिए और एक भैंस को अपने अनुसार पालिए, तो दोनों की जो मैच्योरिटी के समय जो रिजल्ट आएगा वो बहुत डिफरेंट आएगा। कभी कभी एक केसों में मैं देखता हूं कि जेर अटकने का, बच्चा इलझने की ये समस्याएं आ रही हैं, ज्यादातर आती हैं, और आप लोग भी देखते होंगे कि जेर नहीं डाल पा रही है, तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं कैल्शियम ही है, कैल्शियम की डिफिशियंसी ही है। जैसे कि अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ब्लड में वो जो संकुचन होना चाहिए, जो रफ्तार होना चाहिए ब्लड की, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से जब ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो डाउन होगी तो उसको ब्याने के बाद मिल्क फीवर बनने के चांस 100% हो जाते हैं, 100% चांस हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो मिल्क फीवर बनता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से ही बनता है। कई लोग कहते हैं इसको देसी भाषा में जापा खराब हो गया, यानी जापा बिगड़ गया। जापा कभी ना बिगड़े इसके लिए आप प्रेगनेंसी के दौरान ही इस उपाय को करा दीजिए। 3 महीने से 7 महीने तक आप अगर
बैठकाल उसको पिलवाते हैं, तो मैं ये आपको वादा करता हूं कि 99% आप उसको मिल्क फीवर से बचा सकते हैं। मिल्क फीवर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो जानलेवा है, और इसका समय पे इलाज नहीं होता है तो पशु मर भी जाता है। अब 7 महीने के बाद कैल्शियम ना दें, यानी कि 8वें महीने से 8 और 9 और 10 जो महीने हैं, इसमें कैल्शियम ना दें। इसमें देने की जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसमें आप लिव डाइजेस्ट दे सकते हैं, वो भी 50 ml का डोज 3 महीने आप लिव डाइजेस्ट दे सकते हैं। कैल्शियम नाम, कोई भी कैल्शियम नाम है, चाहे वो अपना हो या कोई भी हो, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो ड्राई पीरियड होता है। उस दौरान ना तो भैंस दूध दे रही होती है और ना ही वो कोई और एक्टिविटीज कर रही होती है। जब मोबाइल की बैटरी फुल है, फिर उसको चार्ज पे लगाने का क्या अर्थ है? ठीक उसी प्रकार जब कैल्शियम का जो डिपो है, जहां कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टोरेज होता है, वो फुल है, अगर हम देते हैं तो उससे नुकसान भी होता है। क्या? एक तो कैल्शियम खत्म हो जाएगा, ये नुकसान है, ये तो आप और हम समझते ही हैं कि कैल्शियम खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होगा। लाभ कैसे नहीं होगा? क्योंकि हाइपोकैल्सियम कैल्सीमिया नामक एक बीमारी का जन्म हो जाएगा अगर ज्यादा मात्रा में अपन कैल्शियम की मात्रा उसको दे देते हैं 8वें 9वें महीने में। इस दौरान कैल्शियम को अवॉइड करना जरूरी है। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है कि अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा दे रहे हैं तो जो कैल्शियम का अनुपात है वो बिगड़ जाए। इसलिए कैल्शियम को देते समय हर चीज का ध्यान रखना है, और 7 महीने के ऊपर कभी भी किसी भी पशु को जो प्रेग्नेंट है उसको डिवर्मिंग नहीं करानी। डिवर्मिंग क्या होता है? अंदर से पेट की, लिवर की, जिगर की, ये सारी चीजों की सफाई कराना, यानी कि अंदर से जो कीड़े हैं, जो बर्म्स हैं, उनको साफ करना डिवर्मिंग कहलाता है। जो कृमियां हैं, कृमिनाशक जो दवाइयां आती हैं, अल्बेंडाजोल है, फेमेंडाजोल है, आयोमेक्टिन है, वो हर स्टेज पे अलग अलग ड्रग दिए जाते हैं। तो स्पेशल 7 महीने के ऊपर कोई भी डिवर्मिंग ना कराए, कौन सा भी ड्रग क्यों ना हो। कोई भी ड्रग 7 महीने से ऊपर सुरक्षित नहीं है। 6 महीने तक आप डिवर्मिंग करा सकते हैं, वो भी प्रेगनेंसी सुरक्षित ड्रग से। तो आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कि कैल्शियम को किन किन अवस्थाओं में, किन किन स्टेजों पे अपन दे सकते हैं। कैल्शियम देने के लिए कैल्शियम का सबसे मेन काम होता है हड्डियों को मजबूत बनाना, दूध को बढ़ाना, और दूध में चिकनाहट और क्रीम की मात्रा को बढ़ाना। ये सारे जो काम है वो कैल्शियम के काम। कैल्शियम क्या करता है? बॉडी में जब जाता है तो एब्जॉर्ब होने का जो रेशो है वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता, लगभग लगभग 18 ग्राम 20 ग्राम के आसपास ही एब्जॉर्ब होता है। जो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट रहती है, इतने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी को रहती है। 18 से 20 ग्राम का मतलब है 100 ml के आसपास। 100 ml के आसपास बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है। पशु चाहे पहली बार ब्याह हो, चाहे वो कितनी भी बार ब्याह हो, पशु मैक्सिमम 16 से 17 बार ब्याता है। उसकी उम्र जो होती है 24 साल की लगभग होती है, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 24 साल के आसपास पशु की उम्र होती है, गाय और भैंस की। इसको कैल्शियम देने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूं। कैल्शियम को देने के लिए सबसे पहले डिवर्मिंग कराएं, उसके बाद कैल्शियम को पशु अगर दूध दे रहा है, दुधारू पशु है, तो उसके बाट में 100 ग्राम का डोज बनाकर, 1 कप जिसको 100 ग्राम के आसपास का हो नाप के उसको बनाइए और उसको दीजिए। आप देखेंगे विथिन 10 डेज में, 10 to 12 डेज, यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपका जो पशु है दूध बढ़ाना शुरू कर देगा, दूध को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ये सारी बातें जो आप YouTube पे या कहीं देखते हैं कि 2 दिन में 4 दिन में दूध बढ़ गया, ये पॉसिबल नहीं है। 2-4 दिन में कोई कैल्शियम दूध नहीं बढ़ाता।
10 से 12 दिन ही लगते हैं हर कैल्शियम को। अब 10 से 12 दिन क्यों लगते हैं, उसका कारण है, कभी किसी पशु को हमने या आपने कैल्शियम दिया ही नहीं है और देते ही दूध बढ़ जाए, ऐसा कोई कैल्शियम है ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपने जेब कर्जा है, 70-80 हजार रुपए का कर्जा है और आपको 1 लाख रुपया मिल जाए, तो क्या करेंगे हम और आप पहले वो 70-80 हजार रुपए का जो कर्जा अपने ऊपर है उसको खत्म करेंगे। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम का रोल है। बॉडी में जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है, कमी है, किसी कारण से कोई कमी है बॉडी में, तो उस कमी को दूर करेगा कैल्शियम, और उस कमी को दूर करने के लिए मिनिमम 1 लीटर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। 1 लीटर कैल्शियम ही चाहिए होता है उसको ठीक करने के लिए। इसलिए एक जो डोज होता है 5 लीटर का मिनिमम डोज होता है भैंस का। 1 लीटर का डोज किसी भैंस का नहीं होता, किसी भी भैंस का, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सस्ती हो या महंगी हो, देसी हो विदेशी हो, कोई भी नस्ल की क्यों ना हो, किसी का डोज नहीं है 1 लीटर कैल्शियम। कई साथी कहते हैं कि छोटे पैकिंग होती तो और मजा आ जाता, लेकिन 1 लीटर कैल्शियम कोई डोज नहीं होता है। 1 लीटर सिर्फ और सिर्फ जेब की वजह से आप कह सकते हैं कि सस्ता पड़ जाएगा या जेब अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन सामने वाले जो पशु की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 लीटर ही होती है। इसका जो डोज होता है वो 5 लीटर ही होता है। मिनिमम 5 लीटर तो दें, और एक ब्यात में आप 3 से 4 कट्टी यानी कि 15 से 20 लीटर एक ब्यात में, ब्यात जिसको बोलते हैं वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का जो ब्यात होता है उस ब्यात को बोलते हैं। इस दौरान किसान काफी मात्रा में खली, दाना, चारा, हरा सारा चीजें उसको देता है जिससे कि दूध बढ़े। सबसे ज्यादा मात्रा में देता है तेल। तेल पशुओं को प्रिय होता है, प्यारा लगता है, लेकिन तेल से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो है लीवर। लीवर डिसऑर्डर की समस्याएं जो होती हैं वो तेल की वजह से ही कहीं ना कहीं धीरे 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 लीवर को फैटी बना देता है, जो 2, 4, 6 महीने लगातार कंटिन्यू देने के बाद जब पशु बीमार पड़ता है तो एकदम से उसका दूध का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। यानी कि दोबारा से दूध पे लाने के लिए आप कितना भी तेल देना ना नहीं आएगा, उसके लिए जेल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आपको कैल्शियम ही देना पड़ेगा। कैल्शियम कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उस ही कॉम्बिनेशन से ही दूध बढ़ाया जाता है। इन दोनों की वजह से आपकी जो पशुओं की बीमारी है मिल्क फीवर वो नहीं होगी। अगर बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो प्रॉपर है तो वो मिल्क फीवर उस पशु को नहीं बनेगा। तो कैल्शियम के साथ साथ लिवर टॉनिक कब और कैसे देना चाहिए इस विषय पे भी अपन थोड़ा सा बात करते हैं। तो लिवर टॉनिक जो अपने बेड का लिव डाइजेस्ट है HHI का, उसमें सबसे मेन चीज, कभी भी आप डिवर्मिंग कराएं, किसी भी पशु की डिवर्मिंग कराएं, यानी कि पेट के अंदर के कीड़ों की गोली बोलस अगर दें तो लीवर टॉनिक जरूर दें। क्यों? क्योंकि डिवर्मिंग से लीवर पे इफेक्ट आता ही आता। आप कितना भी महंगे से महंगा ड्रग दे लीजिए, आपको उसका असर आएगा ही आएगा लीवर पे। उसकी वजह से 4 से 5 दिन के लिए दूध का प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप लिवर टॉनिक जरूर शुरू रखें, उसको हमेशा लिवर टॉनिक प्रेफर जरूर करें। अगर आप डिवर्मिंग, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ी भैंस हो, छोटा पड़ा बढ़िया हो या बड़ी भैंस हो, लिवर टॉनिक देने की जो जगह है डिवर्मिंग के समय या कोई भी मेडिसिन चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई दवाई दे रहे हैं आप, तो लिवर टॉनिक दें। कैल्शियम दवाई नहीं है, कैल्शियम के साथ की बात नहीं कर रहा हूं, कैल्शियम की दवाई नहीं है, कैल्शियम फूड सप्लीमेंट है, जैसे कि हम लोग और आप लोग लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में हो पशु के, तो लिवर टॉनिक आप उसको जरूर दें, जिससे कि आने वाला जो नुकसान है वो सीधा सीधा दूध पे होता है नुकसान, वो नहीं होगा।
कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा, तो वैसे ही पेट को बिल्कुल मंझा हुआ अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लीवर टॉनिक का बहुत बड़ा रोल। पशु बीमार हो गया, डॉक्टर उसको देखने गए, तो उस दौरान जो मेडिसिन का इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक का होता है। कई डॉक्टर तो एंटीबायोटिक ओवरडोज देती है, डबल एंटीबायोटिक ट्रिपल एंटीबायोटिक तक देती है। उसका जो साइड इफेक्ट है वो लीवर पे पड़ता है, उससे दूध को वापस आने में समय बहुत लगता है, यानी कि 10 से 15 दिन 20 दिन भी हो जाते हैं, दूध नहीं बढ़ रही होती है। तो कई किसान कैल्शियम लाते हैं, या अपन भी कई बार कैल्शियम की ही रिक्वायरमेंट करा देते हैं और कैल्शियम देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं बढ़ता। उसका कारण है कि कहीं वो ये पूछिए आप उनसे कि बीमार तो नहीं पड़ी है, कोई दवाई तो नहीं दी है इसको, या इंजेक्शन या गोली या कोई भी XYZ दवाई तो नहीं दी है। अगर आपने दी है तो लिवर टॉनिक पहले पिलवाएं, शुरू के 3 दिन इसको आप 100 ml सुबह शाम दिलवाएं, यानी कि 3 दिन में 600 ml चला गया। फिर उसके बाद बचा हुआ जो 4 दिन है सिर्फ एक ही टाइम 100 ml दें। तीसरे दिन से आप कैल्शियम को स्टार्ट करा दें, 3 दिन दे दिया आपने, उसी दिन से आप कैल्शियम स्टार्ट करा दें। आप देखेंगे 10 से 12 दिन तब होंगे जब आपका जो दूध का लेवल है वो बिल्कुल बाल्टी भर के आना लग जाएगा। और तो और आपका जो पशु है पिछले जो दूध दे रहा था, जैसे 8 लीटर या 10 लीटर दे रहा था, उससे 100-150 ml यानी कि ग्राम के आसपास और बढ़ जाए, तो वो फार्मर कहेगा आपकी दवाइयों से हमारी भैंस तो बहुत अच्छा दूध दे रहा है, या बहुत अच्छा दूध दे रही है, जैसे कि कैल्शियम आपने दिया, तो बोलेंगे ये कट्टी से बड़ा है। लेकिन उसको वास्तविकता नहीं पता है, इस कट्टी से तो बड़ा ही है, लेकिन इस बढ़ाने का जो साथी है वो ये दूध बढ़ाने के लिए जो साथ दिया है वो लिव डाइजेस्ट ने दिया है, लीवर टॉनिक ने दिया है। लीवर टॉनिक नहीं है ये अकेली, ये आयरन टॉनिक भी है। ब्लड की कमी की वजह से भी दूध नहीं बढ़ता है, और ब्लड की कमी आती है डिवर्मिंग की कमी की वजह से। कई साथी दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उस पशु में ब्लड की भी कमी है, कैल्शियम की भी कमी है और मैग्नीशियम की कमी है। ये सारी कमियां ये 2 ही प्रोडक्ट पूरी कर देंगे, सिर्फ आपको एक बार डिवर्मिंग कराएंगे। डिवर्मिंग हर 3 से 4 माह में एक बार की जाती है, सिर्फ एक बार, यानी कि साल में 3 बार, इससे ज्यादा नहीं करानी। 3 से 4 महीने में जो बड़ी टंकी होती है 1000 लीटर की, 2000 5000 लीटर की, वो रोज रोज साफ नहीं की जाती, साल भर में 2 बार 3 बार या मैक्सिमम 4 बार की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा आता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भैंस का जो पेट है या भैंस की जो टंकी है, उसको साफ करने का जो तरीका है वो 3 महीने 4 महीने के अंतराल में ही है। उसको करने से आप कोई भी कैल्शियम या बैटकाल या लिव डाइजेस्ट आप देते हैं वो लगेगा ही लगेगा। अपना जो बैटकाल है इसका रिजल्ट कई लोगों को नहीं मिलने का कारण है डिवर्मिंग की कमी, यानी कि जो भी शरीर में जा रहा है वो लग ही नहीं रहा। जब तक खाने वाली चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी, यानी बॉडी में पचेंगी ही नहीं, तो वो रिजल्ट नहीं देंगी। अगर वास्तविकता में आपको इस बैटकाल का रिजल्ट लेना है तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, डिवर्मिंग करा के उसके साथ लिव डाइजेस्ट पिलवाइए। पहले 3 दिन 100 ml सुबह शाम, उसके बाद रोजाना 100 ml। इस तरीके से आप अगर बैटकाल स्टार्ट कराते हैं, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ 99.9% आप उस भैंस का दूध बढ़ा पाओगे। या ये चेक कर लीजिए या एनालाइज कर लीजिए कुछ लक्षण है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर उसको कोई बीमारी है तो किसान से पूछिए पशु बैठता कितना है या खड़ा कितना रहता है, तो दोनों में से कोई एक चीज ज्यादा कर रहा है, जैसे बैठ ज्यादा रहा है या खड़ा ज्यादा रह रहा है, उसमें एक बीमारी का जन्म हो जाता है, ज्यादा देर दिनों तक या देर तक खड़े रहने और बैठने में। ये जो एक बीमारी है जिसको सर्रा बोलते हैं, उसकी वजह से भी धीरे 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 प्रोडक्शन खत्म होता चला है। सर्रा एज ए कैंसर जैसी बीमारी है। सर्रा एक ऐसी बीमारी है
जो जिसका इलाज तो है, जैसे कैंसर का इलाज है, लेकिन बहुत ही माइनर डॉक्टर्स या फार्मर्स समझ पाते हैं कि ये किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लक्षण आने में, पूर्ण रूप से लक्षण आने में 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसके खड़े और बैठने की एक अनुपात से समझ लें कि कहीं ना कहीं उसको सर्रा के सिम्टम्स आना शुरू हो गए, तो उसमें आपको करना क्या है? सर्रा के सिम्टम्स जिस पशु में, यानी कि ज्यादा मात्रा में खड़ा रह रहा है या कम खा रहा है, कम पानी पी रहा है, उसमें आपका या हमारा लिव डाइजेस्ट बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आप 1 महीने में 3 लिव डाइजेस्ट पिलवाइए, 1 महीने में 3, यानी कि 100 ml रोज के हिसाब से 1 महीने में 3 लिव डाइजेस्ट पिल जाएंगे। और 1 ही महीने में कैल्शियम भी पूरा 5 लीटर पिलना है, पहली महीने की बात है। जो कैसा भी पशु हो, दूध नहीं बढ़ रहा, कुचर है, कम बैठता है, कम खाता है या कम खड़ा रहता है, ऐसे पशु के लिए ये बीमारी एनालाइज करने के बाद आप देखोगे, इस बीमारी का एक और लक्षण है जो बारीक कोई लोग नहीं जानते हैं, या जानते होंगे कई लोग, कि इसमें जो रस्सा होता है जिसको सांकर बोलते हैं, उसको खींच के भी पशु रखते हैं, टाइट रखते हैं कई जानवर। उस समय ब्याया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि दूध बढ़ जाए, तो दूध नहीं बढ़ने वाला, बल्कि आपका जो कैल्शियम है कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी सबसे पहली चीज डिवर्मिंग और आयरन टॉनिक, जैसा कि अपनी लिव डाइजेस्ट है, इसको ही दिलवाएं शुरू के 1 महीने केवल और केवल लिव डाइजेस्ट को ही दिलवाएं उसको। और इसका पहले 3 दिन का जो डोज है वो 200 ml है। पहले 3 दिन का जो डोज है वो 200 ml है, फिर उसके बाद 100 ml पर डे का इसका डोज। और जो क्या नाम है, अपना लिव डाइजेस्ट है, इसकी एक खासियत और भी है कि ये कैसा भी डायरिया हो रहा हो, दस्त जिसको बोलते हैं, 8-10 दिन से ज्यादा जो दस्त हो जाते हैं वो डायरिया की कैटेगरी में चले जाते हैं। डायरिया कैसा भी हो रहा हो, अपने पशु को, पढ़िया को, या कोई भी भेड़ बकरी किसी भी जानवर को हो रहा हो, पहली मात्रा ज्यादा होना चाहिए इसकी देने की। पहली मात्रा अगर भैंस है तो आधा लीटर आज, आधा लीटर कल, यानी कि आधी लिव डाइजेस्ट आज, आधी कल, और अगले दिन से 100 ग्राम रोज। आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन गोबर बंधना शुरू हो जाएगा, बिना डॉक्टर के, बिना इलाज के बंधना शुरू हो जाएगा। बस उसमें सल्फाडिन मिलवा दें। सल्फाडिन एक बोलस आती है, एक ड्रग आता है, वो जरूर उसमें मिलवा दें। बस इसी अकेले ड्रग लिव डाइजेस्ट से आप उस पशु का डायरिया खत्म कर सकते हैं। डायरिया की वजह से शरीर में जो कमियां आई, जो वीकनेस आई, उसको दूर करने के लिए आप 8 दिन में या 8 दिन के बाद इसको शुरू करें, यानी कि लिव डाइजेस्ट के साथ साथ बेड काल को भी शुरू कर दें। कैसा भी पशु का दूध टूटा हो, कितना भी पतला दस्त किया हो, कितनी भी बदबू आ रही हो, कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, दूध नहीं बढ़ रहा हो, आप तरीके से लिव डाइजेस्ट और बेड कॉल को देते हैं, दिलवाते हैं, मैं 100% कहता हूं आपको सफलता मिल जाएगी। तो इस चीज का रिजल्ट लेने के लिए तरीके बदलने पड़ेंगे। किसी भी किसान को देने के लिए उसको समझाइश देनी पड़ेगी, किन किन कंडीशनों से आपका पशु गुजर रहा है, वो उनसे पूछना पड़ेगा, उस हिसाब से आप उनको डोज घटा बढ़ा सकते हैं। इसका जो डोज है या इसका जो डोज है परिस्थितियों के हिसाब से घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा कि लिवर टॉनिक लगभग हर बीमारियों में दिया जाता है, हर बीमारियों में, एक भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें लिवर टॉनिक ना दिया जाता हो। नॉर्मली लिवर टॉनिक नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो बॉडी में, कहीं भी प्रॉब्लम, आपके घाव हो गया हो, उसकी दवाई चल रही है, लिवर टॉनिक दे सकते। आपको पशु दूध दे रहा है,
कम खा रहा है, लिवर टॉनिक दे सकते। आपका दूध का प्रोडक्शन कम हो रहा है, चारा भी कम पकड़ रहा है, दूध का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करें, यानी लिवर टॉनिक से, लिव डाइजेस्ट से। उसके बाद ये बड़ा भाई, लिव डाइजेस्ट का बड़ा भाई बेडकाल है। जब छोटा भाई संभाल नहीं पाता या कमजोर पड़ जाता है, ताकत कम पड़ जाती है, तो एक दूसरा लठ है जिसको अपन देसी भाषा में लठ कहते हैं, एक से भले दो। तो ये जो लठ है, इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि ये भी चलता जाएगा, इसकी भी पावर बढ़ जाएगी और ये सपोर्टिंग किरदार में आ जाएगा, साइड हीरो की जगह मेन हीरो बन जाएगा। इसकी जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही थी, वो सारी प्रॉब्लम है खत्म कर देगा। और कोई सैनी सर, कोई क्वेश्चन हो किसी का, या कोई कुछ पूछना चाहता हो, फील्ड में जो परेशानियां आती है, तो आप इनके आंसर जवाब आप ले सकते हैं, अपने क्वेश्चन वगैरह। हेलो देवेंद्र सर, उसमें अपनी क्वेरी डाल सकता है और डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से उसका क्वेश्चन आंसर का जवाब आपको मिलेगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और जहाँ तक मुझे लगता है सर, आज आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया है। एक एक चीज पर आपने डीपली और बारीकी से और विद डेमो, विद एग्जांपल आज आपने जो है आपने एक्सप्लेन किया है, तो क्वेश्चन की सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे टच फैमिली के जितने भी लीडर्स हैं जो इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, या जिनके घर में दुधारू पशु पालते हैं, डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, या जो पशुपालक हैं, वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। क्वेरी आना स्टार्ट हो गई है सर। लिव डाइजेस्ट देने का तरीका और बताएं सर। हमारे मुकेश मेहता हैं। मुकेश सर ने जैसे क्वेश्चन किया अभी कि लिव डाइजेस्ट देने का और तरीका। लिव डाइजेस्ट देने का मतलब है, आप नॉर्मली लिव डाइजेस्ट किसी को प्रेफर ना करें। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है, तो आप लिव डाइजेस्ट प्रेफर ना करें। केवल और केवल आप बेडकाल प्रेफर करें, चाहे वो दूध दे रहा हो या ना दे रहा हो। दूध दे रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा हो तब भी आप सिर्फ और सिर्फ लिव डाइजेस्ट ना दें, बेडकाल दें। लिव डाइजेस्ट देने के जो तरीके हैं वो है, कोई भी बीमारी हो आप लिव डाइजेस्ट उसको बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम पशु के बॉडी में आ रही हो, स्किन प्रॉब्लम हो या लिवर से संबंधित प्रॉब्लम हो, कम खा रहा हो, कम पी रहा हो, या प्रोडक्शन एकदम डाउन हो गया हो, तब भी आप दे सकते हैं। कोई दवाई नहीं खा रहा हो और प्रोडक्शन खत्म है, या दूध नहीं दे रहा है या बढ़ नहीं रहा, तब भी आप लिव डाइजेस्ट शुरू करें। और गोबर में बदबू आ रही हो, खड़ा चारा आ रहा हो, दाने आ रहे हो, आप लिव डाइजेस्ट उसको प्रेफर करें। गोबर में एक परत आती है, चिकनी चिकनी, कई लोगों को परत दिखती होगी, उस परत को खत्म करने के लिए भी आप इसका डोज पहले 3 दिन 100 ml सुबह शाम दें, उसके बाद एक ही टाइम करें। तो लिवर टॉनिक डायरिया में, दस्त में, यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन, हल्का सा जो ऐठा मरोड़ा टाइप का भी होता है, उसमें भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। डोज प्रॉब्लम में पहले 3 दिन दोनों टाइम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली डिवर्मिंग कराया है तो एक ही टाइम। ये इसका सही तरीका। जी सर। जी सर, थोड़ी और क्वेरी आई हुई है, क्या इसको सर बुखार आने पर दे सकते हैं? लिवर टॉनिक को हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, ये सही क्वेश्चन किया। लिवर टॉनिक को फीवर उतरने के बाद, बुखार आ रहा है तब नहीं, बुखार उतरने के बाद लिवर टॉनिक को दे सकते हैं। आपने डॉक्टर को दिखाया या पशुपालक ने डॉक्टर को दिखाया, उसके जस्ट बाद आप इसको दे सकते हैं। उस केस में सिर्फ सिंगल डोज है, यानी 100 ग्राम रोज का, 100 ml रोज का ही डोज है बुखार उतरने के बाद। बुखार चढ़ रहा है या बीमार है तब, बुखार उतर गया उसके 24 घंटे के अंदर दे सकते। एक क्वेरी और आई है डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद क्या हम बेडकोल दे सकते हैं?
प्रेगनेंसी के तुरंत बाद बेडकोल क्या दुनिया का कोई भी कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता, पचेगा नहीं। एब्जॉर्ब का मतलब देसी भाषा में कहें तो पचेगा नहीं। तो जब जो चीज शरीर को लगेगी नहीं, उसको वेस्टेज कराने से आपको का जो रेस्पेक्ट है वो भी कम होगा और अपने प्रोडक्ट का जो रेस्पेक्ट है वो भी कम। तो उसको देने के लिए मिनिमम 12 दिन रुके, ब्याने के 12 दिन के बाद ही इस बेडकाल को शुरू कराएं। इस दौरान शुरू नहीं कराएं क्योंकि वो गर्भाशय की सफाई का पीरियड चलता है 7 से 8 दिन। उस दौरान कैल्शियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, थैंक यू सर। और इसके बाद एक और क्वायरी आई है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद क्या लिप डाइजेस्ट दे सकते हैं? मतलब सेम है सर वो क्वेश्चन भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने इसका जवाब बताया कि आप 10 से 12 दिन के बाद इसको शुरू कर सकते हैं, इसको आप 8 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं, 2 से 3 दिन पहले, इससे 3 से 4 दिन पहले इसको शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली पहली बार जो ब्याह रहा हो उसके लिए बहुत अच्छा, दूसरी बार ब्याह रहा हो उसके लिए भी दे सकते हैं, लेकिन जो तीसरी बार ब्याह रहा हो उसके लिए भी दे सकते हैं। लेकिन देना क्या है, मिनिमम 8 दिन के बाद शुरू। आज ही ब्याया है, कल से आप कैल्शियम या लिप डाइजेस्ट देना शुरू मत करें, मिनिमम 8 से 10 दिन के बाद ही। एक क्वायरी है सर जी, जैसे कि वेट कॉल बंद कर देते हैं, दूध घट जाता है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही क्वेश्चन किया आपने। बेड कॉल बंद कर देते हैं तो दूध घट जाता है, उसका कारण है, उसके 2 कारण है, हाइपोकैल्सीमिया और मैग्नीसीमिया। यानी ये 2 चीजें हैं। जैसे आपकी बॉडी में अगर किसी चीज को अपन ले रहे हैं तब तो बॉडी अच्छी चल रही है, यानी प्रोडक्शन अच्छा दे रही है। पशु की जो बॉडी है, कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है उसमें, तो उसके लिए आपको ये बंद भी हो गया, आपने कैल्शियम बंद भी करा दिया, लेकिन 1 महीने तक लीवर टॉनिक उसको दिलवाइए, और 1 महीने के बाद वो ब्याता है या दूध दे रहा है तो फिर आप इसको देते रहते हो, या इसको बंद भी कर दोगे तो आपका दूध का जो प्रोडक्शन है वो डाउन नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं लिवरिंग फंक्शन में, यानी कि एब्जॉर्बेशन में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से कैल्शियम उसकी हड्डियों में स्टोर नहीं हो पाता। जब स्टोर नहीं होगा तो फिर इसको बंद करते ही प्रोडक्शन नीचे आ जाता है। प्रोडक्शन नीचे इसलिए आता है कि एब्जॉर्ब होकर हड्डियों में जो इकट्ठा करने की जो जगह है जिसको डिपो बोलते हैं, वहां कैल्शियम सही मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाता है, इसलिए बंद करते ही दूध का प्रोडक्शन डाउन हो जाता। तो उसको बढ़ाने के लिए 1 महीने 3 लिव डाइजेस्ट उसको पिलवाइए, और फिर आप ये दे रहे हो बंद भी हो जाता है तो प्रोडक्शन डाउन नहीं होगा। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। डॉक्टर साहब बहुत शानदार सर। एक क्वायरी आई है, ये मेरी भी क्वायरी है, ये मैं अभी जस्ट क्वेश्चन, ये बेसिओसिस अथवा टिक फीवर, पशुओं के पेशाब में खून आना। जी जी जी, और बताएं। खून आना, पशुओं के पेशाब में खून आना, और जी जी बस यही है सर इसमें। जी जी, इसको हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया नामक बीमारी कहते हैं, जिसको किसान समझ नहीं पाते ब्लड आने का कारण। ये ज्यादातर मादा पशुओं में शिकायत आती है, बहुत ज्यादा केस जो इस टाइप की होती है। इस केस में क्या करना है, लिवर टॉनिक तो आपका चलेगा ही चलेगा, लेकिन ब्लड बंद करने के लिए या इंजेक्टेबल रेंज या बोलस रेंज भी आपको शुरू करानी होगी। इसका एक डोज लगता है जो किसान खुद तो नहीं लगा सकता, लेकिन उसके लिए किसी डॉक्टर से वो अगर दिखाता है तो उसके बाद आप ये लिव डाइजेस्ट उसको प्रेफर करना। प्रेगनेंसी के दौरान भी कभी कभी ब्लड आता है और प्रेगनेंसी के बाद भी आता है, ये एक बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए आपको डॉक्टरी इलाज ही लेना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना लिवर टॉनिक उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें कोई अपन देसी इलाज ही आप कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बहुत शानदार डॉक्टर साहब।
एक और क्वेरी है कि जैसे दुधारू पशु जो रहता है दूध देने वाला, तो उसके थन में से ब्लड आता है, एक थन से ब्लड आता है सर। अच्छा, ये मेस्टडिक का केस है देवेंद्र सर। थनैला जिसको बोलते हैं, थनैला 3 प्रकार का होता है, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल और क्या नाम है, वायरल, जिसको 3 प्रकार की डिसीज बोलते हैं। अगर खून वाला सॉरी दूध में खून आ रहा है, उस केस में आप डॉक्टर को उसको दिखाएं और कैल्शियम आपका चालू कर दें। कैल्शियम आप चालू कर दें, डॉक्टर उस दौरान कैल्शियम की इंजेक्शन भी उसको देगा, और इसका जो ड्रग है ब्लड बंद करने का, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में ज्यादा इफेक्टेबल है, यानी कि ज्यादा प्रभावी है, और ज्यादा समय आपने ले लिया तो वो भैंस को बहुत बड़ा खामियाजा उसके थन को खोने से दिया जाएगा, यानी थन को भी खोया जा सकता है। इसलिए ज्यादा देर ना करें, उसका इलाज ही कराएं। उसके दौरान आप अपना बेडकाल उसको प्रेफर कर सकते हैं। थन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, छिचड़े आना, दूध में पीलापन आना, लालपन आना, या कोई और बदबू आना, या कोई भी प्रॉब्लम आना, ये सब चीजों में आप बेडकाल दे सकते हैं। इसके लिए किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई जरूरत नहीं है आपके पूछें कि कैल्शियम दे सकते हैं कि नहीं, आप दे सकते हैं, लेकिन जब इलाज चले तो उसके साथ बेडकॉल भी चालू कर दें, सॉरी लिव डाइजेस्ट भी चालू कर दें। बेडकॉल तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन लिव डाइजेस्ट भी इलाज के दौरान चालू कर दें, जिससे कि आपका दूध का प्रोडक्शन वो कहीं ना कहीं घटेगा। तो ये आयरन टॉनिक जिसको अपन बोलते हैं लिवर टॉनिक, ये आयरन टॉनिक का भी रोल अदा करता है। थैंक यू जी सर। सर। और इसमें लास्ट क्वेरी और है, इसके बाद फिर हम करेंगे। मुख के छालों के कारण झागदार लार का अधिक मात्रा में आना। मुंह के छाले की वजह से लार आना। हाँ जी, झागदार मुंह लार में का। से लार जो आती है, वो मुंह में भी छाले हो सकते हैं, और हो सकता है अल्सर हो, गले में भी हो। तो उसके लिए सबसे पहले ग्लिसरीन का इस्तेमाल कराएं, और 3 दिन में पूरा ये बेडकॉल पिलवा दें। 3 दिन में पूरा बेडकॉल, 3 दिन में। कहीं ना कहीं पेट की खराबी की वजह से, पेट में कमी की वजह से मुंह में छाले होती हैं, चाहे वो आदमी हो या जानवर हो। पेट की खराबी की वजह से ही अपने मुंह में या जानवर के मुंह में छाले होती हैं। और दूसरी चीज, ये आयरन टॉनिक भी होने की वजह से, यानी ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी कमी हो, उसको भी खत्म करता है। छाले पेट की खराबी से और ब्लड में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी होती है। तो उसको दूर करने के लिए आप लीवर टॉनिक उसके लिए प्रेफर करें। उसके बाद दूध अगर दे रहा है तो साथ में इसको भी शुरू करा दें, लेकिन इसके लिवर डाइजेस्ट के बाद ही दें। ग्लिसरीन का इस्तेमाल जरूर कराएं 3 से 4 दिन।